हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय कुमार आपका अजय विद मैथ्स में फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम एसएससी जीडी का नेक्स्ट पेपर कर रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया है। एक खेप माल का 3/4 यानी 3/4 का मतलब होता है 3/4। अगर कोई भाग पूरा 4 है तो उसमें से 3 भाग को पहले बेचा है 6% के लाभ पर। ये कहा है यहाँ पर, देखो 6% के लाभ पर। शेष माल 30%, शेष बचा कितना, 4 में से 3 बिक गया तो 1, और उसे बेच रहा है 3% की हानि पर। जब भी इस तरह से क्वेश्चन दिया जाए तो ये वेटेड एवरेज का क्वेश्चन होता है, और इसे हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ वेटेड एवरेज के लिए 3 इंटू 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 18% लाभ हो जाएगा प्रॉफिट, माइनस 1 इंटू 3 करेंगे तो 3% की हानि हो जाएगी टोटल। और ये कितने सौदे पर है, 4 पर, जिसमें उसने कहा है कि कुल प्रॉफिट जब मिला तो वो जो है वो 600 रुपये का है। कितने रुपए का है, 600 रुपये का। तो जब मैं इसकी कैलकुलेशन करता तो 18 में से 3 जाएगा 15/4, जो बराबर है कितने के, 600 के। तो देखो 15 से ये कट जाएगा 40 बार, तो 1% की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 160। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो 100% बराबर हो जाएगा 16,000। यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि प्रीति और अनु दो, देखो प्रीति 36 दिन में एक कार्य को कर सकती है, अनु उसी कार्य को 30 दिन में कर सकती है। यदि प्रीति और अनु एक साथ कार्य आरंभ करती हैं लेकिन अनु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले कार्य छोड़ देती है, तो दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें कुल कार्य पूरा हुआ। तो देखो बहुत सिंपल है। मैंने मान लिया प्रीति 36 दिन में करती है और अनु जो है वो 30 दिन में करती है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 180। तो 36 का भाग दूंगा तो 5 बार चला जाएगा, और 30 का इसमें भाग दूंगा तो 6 बार चला जाएगा। अब देखो किसने कार्य पूरा होने से पहले छोड़ा, अनु ने। तो हम अनु से उतना काम एक्स्ट्रा अतिरिक्त करवा लेंगे। तो एक दिन में अनु 6 काम करती है, तो 3 दिन में उसने कितना काम नहीं किया होगा, 18 काम नहीं किया होगा। तो 180 कार्य तो हमारे पास है। अगर अनु से ये 18 काम और करवा लिया जाए तो कार्य कितना हो जाएगा, 198। और इस कार्य को करने के लिए अब ये दोनों एक साथ हो गए। जैसे समझना, मैंने कहा ये प्रीति है और ये अनु है, और कार्य समाप्त हो जाता है यहाँ। तो प्रीति तो यहाँ से यहाँ तक करके आई उस कार्य को, लेकिन अनु कार्य करके आई, लेकिन जैसे ही कार्य 3 दिन बाद पूरा होता उससे पहले यहाँ पर कार्य छोड़ गई। और कितने दिन का, 3 दिन का कहा है कि 3 दिन का छोड़ गई। तो एक दिन में अगर मैं यहाँ से यहाँ तक इस अनु से काम करवा लेता तो एक दिन में 6 करती है, 3 दिन में 18 काम कर लेती। और जैसे ये 18 काम टोटल कार्य में ऐड होगा, क्योंकि ये किया नहीं, अगर मैं 18 काम जबरदस्ती उससे करवा लेता तो ये भी यहाँ से यहाँ तक आता, ये भी यहाँ से यहाँ तक आता। तो इसलिए मैंने इसमें क्या कर दिया, वो एक्स्ट्रा काम जोड़ दिया। अब ध्यान दो, इस एक्स्ट्रा काम को जोड़ते ही प्रीति भी शुरू से एंड तक आई, अनु भी शुरू से एंड तक आई। तो टोटल कितनी इफिशियंसी है दोनों की, 11 इफिशियंसी है। तो 11 की इफिशियंसी से कितना दिन में लगते इस 198 काम को करने में, तो 11 कम 11 बचा 8, 11 8 88, 18 दिन लगते। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, 6 के वर्ग, यानी 6 का तो आपको वर्ग, और 4 का आपको घन, और 24, इन सभी का एलसीएम लेना है। तो देखना यहां पर आप 6 का वर्ग करते तो 6 का वर्ग होता 36, यानी मैं यहां पर फैक्टर कर सकता हूं 3 इंटू 3 और 2 इंटू 2, क्योंकि 6 में 3 इंटू 2 था और उसका वर्ग है, तो 2 बार 3 होगा और 2 बार क्या होगा, 2। यहां देखो 2 की पावर 2 की पावर 3 है, तो टोटल 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। यहां पर देखो कितना होता, 8 तिया 24, यानी 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। अब मैं जानता हूं जब भी मुझे एलसीएम निकालना होता है किन्हीं भी संख्याओं का, तो एलसीएम में सबसे बड़ी पावर ली जाती है। तो देखो यहां 2 की पावर कितनी आ रही है, 6, तो 2 की पावर 6 का मतलब होता है 64।
इंटू यहाँ 3 की पावर 1 है, लेकिन यहाँ 3 की पावर कितनी है 2, तो 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9, और यहाँ 2 की पावर 3 है जो मैं ले चुका हूँ पहले, तो मुझे इन दोनों का क्या करना है मल्टीप्लाई, यही मेरा एलसीएम होगा। तो 9 चौके 36 से 6 कैरी कितना रहेगा 3, 9 छक्के 54, 54 और 3 57, यानी 576 मेरा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको डिस्काउंट से। तो देखना डिस्काउंट में क्या कहा है कि 15%, 20% और 24% की क्रमिक छूटें हैं। कैसी छूटें हैं, क्रमिक छूटें हैं, और इसका समतुल्य एक बट्टा बताना है, एक बट्टा कितना होगा। तो देखो इसे आपको मैंने बताया था x प्लस बाई प्लस के एक्स बाई अपॉन 100 से कर सकते हो, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो वही चीज पहले इन दो में लगाओ। तो देखो 20 और 10 35, क्योंकि माइनस के 20 माइनस के 15 और जोड़ने पर ये 35 हो जाता। देखो माइनस के 20 और माइनस के 15 जोड़ने पर कितना हो जाएगा माइनस के 35, और इन दोनों का गुणा करता तो गुणा करने पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 20 इंटू 15 तो 15 दूनी 30, 300 बटे 100, जीरो से जीरो कट जाएगा तो 35 में से 3 जाएगा, कितना रह जाएगा 32, यानी उसने टोटल मिलाकर 32% की हानि होती इन दो बट्टों से। अब उसने कहा इस 24 के साथ, और तो 24 के साथ करता तो 24 और 32 पहले जुड़ता, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो देखो 4 और 2 6 और 5 56% हो जाता। अब इन दोनों का गुणा करता तो माइनस की और माइनस प्लस हो जाता, ये माइनस का होता ये प्लस का होता। तो देखो 24 इंटू 30 करता तो 720 होता, 720 और 24 का इंटू 2 से करता तो 48 होता, 720 और 48 768 हो जाता। अब 768 को मैं 100 से भाग देता तो पॉइंट लग जाता यहां पर। अब देखो 56 में से मुझे 7.68 कम करना है, तो क्यों ना मैं 56 में से पूरा पूरा 8 कम कर दूं। मैं इस 0.68 को छोड़कर मैं सीधे 8 कम कर देता, तो 8 कम करने पर कितना होता 48। अब देखो मैंने कितना एक्स्ट्रा घटा दिया, तो 100 में से आप 68 को कम कर दो, 100 में से 68 को कम कर दो, तो देखो 68 और 2 70, 70 और 30 100, यानी 32 कम कर दिया तो 0.32, यही मेरा आंसर हो जाएगा। दूसरे तरीके से आप कैसे कर सकते हो इसे, तो नेक्स्ट पेज पर मैं बता रहा हूं दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। कि उसने 15% का बट्टा दिया है, 15% की वैल्यू होती है 3/20, यानी 20 से सामान बेच दिया 17 में। फिर उसने कहा है कि 20% का बट्टा यानी 5 से सामान बेच दिया उसने 4 में। फिर नेक्स्ट कहा उसने 24% का बट्टा, तो 24% का बट्टा यानी 25 का सामान जो था वो उसने, देखो 24% आप आराम से इस तरह से चेंज कर सकते हो प्रत्येक को। तो देखो 4 से ये 6 बार कट जाएगा, 4 से ये 25 बार कट जाएगा, 25 में से 6 कम करना है तो 19। अब इन सभी का करना है मल्टीप्लाई, तो देखो 4 से ये कट जाएगा 5 बार, 25 इंटू 25 625, तो ये हो गया। और 19 इंटू 17 करना है, तो 19 सत्ते 133 कैरी 13, और 19 और 13 तो 9 और 3 12, 2 और 1 3, एक 2 का ये हो जाएगा और एक हासिल का था, तो इतना हो गया। कितनी छूट दे दी यहां से यहां तक, तो देखो 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा 0, और 6 में से 3 जाएगा 3, जो कितने पर है 625 इंटू 100। देखो 25 से ये 4 बार, 25 से ये 25 बार कट जाएगा, 4 का मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 1208 बटे 25। अब 25 का 120 में भाग देना, तो 25 चौके 100, बचे कितने 20। अब ये कितना हो गया 208, 25 अट्ठे 200, बचे कितने 8, पॉइंट लग जाएगा तो 80, तो 25 थी 75, बचा कितना 5, और 25 दूनी 50, तब भी वही परसेंटेज। लेकिन देखना यहाँ ये कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ गई, तो हम हमेशा ध्यान रखेंगे किस चीज़ से हमारी कैलकुलेशन आसान होगी और किस चीज़ से हमारी कैलकुलेशन टफ होगी। अगर ये ऐसे फ्रैक्शन में होती 16 सही 2/3%, 33 सही 1/3%, तो ये फ्रैक्शन अनुपात में लेकर हमें करना आसान होता। लेकिन जब इस तरह से पूर्ण वैल्यू में दिया हो कि 15%,
जैसे इस तरह से यहाँ 15%, 20%, 24%, 35%, तो ये कैलकुलेशन हमारी सबसे आसान रहेगी। समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए बी का तृतीय अनुपात तथा ए बी सी का चतुर्थ अनुपात का अनुपात 3:4 है। तो ए और बी का तृतीय अनुपात क्या होता है, बी स्क्वायर अपॉन ए, यानी दूसरी संख्या का वर्ग बटे पहली संख्या। और चतुर्थ अनुपात क्या होता है, तो बी इंटू सी बटे ए, यही होता है। और इसकी वैल्यू दी है 3/4। अब मैं सॉल्व करूंगा तो ये ए जो है इसके साथ जाएगा और ये जो है इसके साथ जाएगा, यही तो वैल्यू बनेगी। तो देखो बी स्क्वायर अपॉन इंटू ए अपॉन बी इंटू सी, यही रहेगा, और इंटू ए, क्योंकि ये इसके साथ ये इसके साथ। तो देखो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर से मतलब बी से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बी बटे सी, और जिसकी वैल्यू कितनी है 3/4। तो वही अनुपात है जो दिया गया है, आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसमें दिया हुआ है एक वाहन देखो क्या दिया है, एक वाहन द्वारा एक निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से तय किया, यदि उसी दूरी के आधे भाग को किसी दूसरे वाहन द्वारा 2 गुने समय। देखो एक दूरी है, जैसे मान लो ये दूरी है, अब इसे एक व्यक्ति एक निश्चित चाल से तय करता है और वो कुछ समय लेता है, मान लीजिए 1 यूनिट। अब दूसरा व्यक्ति इसकी आधी दूरी तय करता है लेकिन समय लेता है 2 गुना। तो आधी दूरी को पार करने में 2 समय लिया है, तो इसे भी पार करने में कितना समय लेगा 2। तो उसने अनुपात पूछा है कि दोनों वाहनों की चाल का अनुपात। तो पहला जो वाहन अगर पूरी कंडीशन से तय करेगा तो 1 अनुपात लेगा, और दूसरा वाहन जो है वो 2 और 2 4, क्योंकि उसने समय का पूछा है तो समय का उल्टा जो होता है वही तो चाल होती है जब डिस्टेंस समान हो। तो चालों का अनुपात ये है, तो स्पीड का अनुपात 4 और 1 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे औसत दिया है कि एक कारखाने में लगातार 5 महीनों की उसकी इकाइयों का उत्पादन है, छठे महीने में कितना इकाई उत्पादन करे ताकि 6 महीने का औसत जो है वो कितना हो जाए 7200। यानी देखो मुझे सभी का औसत रखना है 7200, लेकिन पहले महीने उसने कितना कमाया, फर्स्ट मंथ की बात कर रहा हूं, तो 7482, यानी कितना ज्यादा कमाया उसने 282 ज्यादा कमाया। कितना ज्यादा कमाया है उसने 282 पहले महीने में। अब दूसरे महीने में देखा तो दूसरे महीने में क्या हुआ कि उसने कमाया 8,952। तो 8,952 यानी 1700। देखो 900 में से 200 जाएगा 700, और 1,000 में 8,000 में से 7,000 जाएगा तो 1,000, तो 1752 इतना ज्यादा कमाया। ये सभी देखो अधिक कमा रहा है यहाँ पर। तो तीसरे महीने में फिर मैंने चेक किया कि तीसरे महीने में क्या हुआ, तो तीसरे महीने में उसने कम कमाया। और कितना कम कमाया, तो देखो 6,000 में से 7,000 चला जाएगा, तो कितना बच जाएगा आपके पास 1,000। 1,000 में से 500 कम, देखो यहाँ 7,000 में से 6,000 गया तो 1,000 बचा। 1,000 में से 500 कम कर दो तो 500 बचा, और 500 में से 24 कम कर दो, या फिर 500 जो बचा 500 वो बचा और 200 ये, तो टोटल 700 रहा। या फिर आप सीधे सीधे इसमें से घटा सकते हो। देखो मैं आपको एक घटाने का आसान तरीका बता रहा था कि आप बड़ी बड़ी वैल्यू को घटाओ। जैसे मैं 524 है तो 1,000 में से 500 कम किया 500 बच गया, 200 यहाँ था 500 वो बचा, तो टोटल हो गया 700। 700 में से कितना कम करना है 24 कम करना है, तो 700 में से 20 जाएगा 680, और 680 में से 4 जाएगा तो 676। अब आप घटाकर देखोगे तब भी इतना ही आएगा। देखो यहाँ 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा,
और यहाँ 11 में से 5 जाएगा, 6 बचेगा, और यहाँ से मैं हासिल ले चुका हूँ। सेम प्रोसेस कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ इसने कम कमाया है, इसका मतलब माइनस है, यानी इसे देना होगा क्योंकि एवरेज हमेशा समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, यानी चौथे में क्या किया उसने, तो उसने ज्यादा कमाया। फिर से कितना ज्यादा कमाया, तो देखो 400 में से तो 200 कम हो गया, तो 200 और 1000 ये, यानी 1232 रुपए ज्यादा कमाया। नेक्स्ट मंथ क्या हुआ, उसने फिर कम कमाया, 5वें महीने में क्या हुआ, कम कमाया। और कितना कम कमाया, तो सेम इसी प्रोसेस से घटा सकते हैं जो मैंने पहले बताया। 1000 में से 600 गया, मतलब 7000 में से 6000 गया, तो 1000 बचा। 1000 में से 500 कम किया तो 500 बचा। 500 और 200 700, 700 में से 60 गया, 40, 40 में से, यानी 700 में से 60 जाएगा तो टोटल 700 में से 60 जाएगा तो 640, और 640 में से 2 कम करेंगे तो 638। आप सिंगल भी घटा सकते हो, 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, 9 में से 6 जाएगा 3 बचेगा, 11 में से 5 जाएगा 6 बचेगा। ये माइनस के हैं और ये सभी प्लस के हैं। अब प्लस प्लस को एक तरफ जोड़ लो, माइनस माइनस को एक तरफ, या आप इन सभी को पहले पूरा जोड़ते 5 महीने का, फिर इसमें 6 का गुणा करते, फिर उसमें से इसे घटाते, तब आपका प्रोसेस बनता। लेकिन इतनी बड़ी कैलकुलेशन क्यों करें, हम जल्दी जल्दी से डिफरेंस देख लें। मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ इस वजह से, अगर ये कॉपी पर करना होता तो मात्र 30 से 40 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ध्यान देना, बस आपको कुछ नहीं करना, इसमें से ये देखना है किसके पास ज्यादा है और किसके पास कम है। 5 के डाटा दिए हैं और छठे डाटा के बारे में हमें पूछ रहा है कि छठे डाटा में क्या होगा। यही तो पूछा है कि एवरेज 7200 रहे। तो देखो मैं टोटल को सभी को जोड़ लूंगा, तो सभी को जोड़ूंगा तो पॉजिटिव संख्या में, देखो 2 और 2 4 और 2 6, 6 तो ये बना, 3 और 2 5, देखो 3 और 5 8 और 8 16, 16 से 6 ये बना। देखो सिंपल सी बात है, पहले 2 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, 6 आया। फिर मैंने 3 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, तो 5 और 3 8, और 8 16 से 6 आया, कैरी 1 रहा। फिर देखो 2 जोड़ूंगा, 7 जोड़ूंगा 9, और 2 11, और 1 12 से 2, कैरी फिर कितना रहेगा 1, 1 और 1 2, 2 और 1 हासिल का था 3। अब इसमें से माइनस वाली वैल्यू को जोड़कर घटा दूंगा, तो 8 और 6 14 से 4, कैरी कितना रहा 1, 7 और 3 10 और 1 11 से 1, हासिल कितना रहा फिर 1, 6 और 6 12 और 1 13, यानी 1314। अब इसमें से घटाकर देखता तो पॉजिटिव वैल्यू बचती, कितनी बचती, 6 में से 4 जाएगा 2, 6 में से 1 जाएगा 5, 2 में से, यानी 2 में से 3 जाएगा नहीं तो 12, कैरी ले लेंगे, 12 में से 3 जाएगा 9, और यहाँ 2 में से 1, यानी 1952। अब ये 1952 रुपए इन सभी पर अधिक हैं, तो तीसरा व्यक्ति क्या करेगा, इतना कम लाएगा, तो औसत में से ये 1952 हम घटा देंगे, 1952 घटा देंगे। तो देखो 10 में से 8, 9 में से 5 जाएगा 4, और 11 में से 9 जाएगा 2, और 6 में से 5, यानी 5248। ये छठे महीने में उसे कमाना होगा, तब औसत जो है वो कितना हो जाएगा 7200। आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस कर लोगे इस तरह से, तो एक संख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है और बढ़ी हुई संख्या में 10% की कमी हो जाती है। मूल संख्या में प्रतिशत परिवर्तन पूछा है, क्या हुआ। तो देखो यहाँ सिंपल कैलकुलेशन है, तो आप आराम से कर सकते हो। देखो 10% की वृद्धि यानी प्लस का 10, 20% की कमी माइनस का 20, गुणा करूंगा तो माइनस का 200 बटे 100, वही एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 वाला, तो इससे ये कट गया। तो देखो 20 और 2 22, 22 में से 10 जाएगा, कितना बच जाएगा 12%, किसके बच रहा है माइनस के, तो हानि, क्या हो जाएगी हानि। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो एक निश्चित अवधि के लिए 3200 रुपए की राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दी और ब्याज के रूप में 483 रुपए मिले। तो 3200 नहीं 2300 रुपए की राशि है। कितने रुपए की राशि है, 2300 रुपए की। अरे क्या हुआ, 2300 रुपए की राशि है और इस पर 10% की ब्याज से ले रहा है और समय के बारे में पूछा है। तो हमें कंफर्म नहीं है, मैंने 3 बार 4 बार अपनी मर्जी से ले सकता हूं। अगर मैं पहले 10% लेता तो 230 मिलता, फिर 230 मिलता, फिर नेक्स्ट के लिए 230, क्योंकि मूलधन पर तो समान मिलता है। देखना 2 और 2 4 और 2 6,
600 मिल गया, लेकिन मुझे तो 400 के करीब चाहिए, तो ये तीसरी साल तो नहीं होगी। तो कंफर्म कितना हो गया, मुझे 2 साल में मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां मिल गया 460। अब मुझे कितना और चाहिए, तो देखो 60 है, 23 ही तो चाहिए, और इसका जब मैं 10% निकालूंगा ब्याज पर ब्याज तो 23 आ जाएगा। तो इसलिए कितने साल में हो गया, पहली साल और दूसरी साल, तो आंसर हो जाएगा 2 ईयर्स। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है कि ये आपको संख्या दी गई है जो किसमें है, समानुपात में है, k+3, k+2, 3k-7, 2k-3, और चौथे समानुपाती का न्यूनतम मान आपसे पूछा है। तो देखो सिंपल है, जब भी आपको इस तरह का, तो k+3 बटे k+2 बराबर है 3k-7 बटे 2k-3, और इसे हम सॉल्व करेंगे। तो 2k² प्लस का 6k माइनस का 3k और माइनस का 9 बराबर, देखो बराबर 3k² माइनस का 7k माइनस प्लस का 6k, क्योंकि 2 तिया 6, और माइनस का 14, यही तो है। अब इसे देखो, प्लस के 6k से प्लस के 6k कट जाएगा। देखो 2k को मैं इधर लेकर आऊंगा तो k² रह जाएगा केवल। कैलकुलेशन है वो आपको करना होगा, इसे कभी भी कम नहीं किया जा सकता, ये हमेशा ध्यान रखना। तो ये k² रह गया। अब इस 3k को इधर ले जाऊंगा तो माइनस का 4k रह जाएगा। अब 9 को इधर ले जाऊंगा तो 9 को ले जाने के बाद माइनस का कितना रह जाएगा, 5। अब मुझे ऐसी संख्या चाहिए कि गुणा करने पर तो 5 हो और जोड़ने घटाने पर कितना हो, जोड़ने घटाने पर आपका 4 बने। तो मैं एक संख्या माइनस का 5 और एक संख्या प्लस का 1 ले सकता हूं। तो यहां से के 2 मान निकलेंगे, एक मान निकलेगा 5 और एक मान निकलेगा माइनस के। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब मुझे पूछा है उसने न्यूनतम मान, तो न्यूनतम मान क्यों ना मैं पहले नेगेटिव संख्या रखकर देखूं। तो सबसे कम मान क्या होगा, क्योंकि जब मैं पॉजिटिव संख्या रखूंगा तो ये सबसे बड़ी आएंगी, नेगेटिव संख्या रखूंगा तो देखो 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, के का मान यहां रखूंगा। अब देखो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा प्लस का। यहां देखो जैसे ही माइनस का 1 रखूंगा तो ये माइनस के 3 हो गया और ये माइनस का 7। तो क्योंकि 3 एकम 3, तो 7 और 3 कितना हो गया, माइनस का 10। अब यहां रखूंगा तो माइनस के 2 और माइनस के 3 मिलकर कितना हो जाएगा, माइनस के 5। तो सबसे न्यूनतम मान पूछ रहा है वो चौथे अनुपात का, किसका, चौथे अनुपात का। मुझे ये सभी निकालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि चौथा अनुपात तो यही है ना, और इसका मान निकालना था। तो 5 रखने पर देखो 5 दूनी 10, 10 में से 3 जाता तो 7 आता, और माइनस का 1 रखने पर माइनस का 5 आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का 5। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, माइनस का 5 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एक डीलर उस वस्तु पर 25% की अतिरिक्त रियायत देता है जिस पर पहले ही अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी गई। यदि कोई क्रेता वस्तु के लिए 1500 रुपए का भुगतान करता है तो अंकित मूल्य क्या होगा। तो हम या तो एक छूट निकाल दें, और यहां पर देखो परसेंटेज बहुत छोटा है, 25% का मतलब 4 से उसने पहले ही 3 कर रखा था, और अंकित मूल्य पर पहले 5 से 4 कर रखा था, यही तो था। देखो 4 से 4 कट गया तो अंकित मूल्य 5 और 3, उसने कितना भुगतान किया, 1500, यानी 3 की वैल्यू कितनी है, 1500। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2500। ये आंसर। या आप x+y से भी कर सकते हो। x+y से देखो माइनस का 20 और माइनस का 25, क्योंकि छूट देने की बात कर रहा है तो माइनस के 45 हो गया। 20 × 25 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 500, क्योंकि 25 दूनी 50, 100 से भाग देने के बाद +5। तो देखना 45 में से +5 जाएगा तो कितना रह जाएगा, 40। और इस 40% में उसने हानि ली है, तो 40% की हानि क्या होती है, आप जानते हो 100 में से 40 जाएगा यानी 60%, और 60% का मान दिया है 1500, 0 से 0 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 150 बटे 6। किसका पूछ रहा है वो आपसे, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य रहा होगा 100। तो देखो 2 से या 6 से ये कट जाएगा 25 बार, 25 छक्के 150 और ये 2500। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो, किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से कैलकुलेशन करना चाहते हो।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, एक वस्तु के मूल्य में 30% की पहले वृद्धि की गई, फिर 30% की कमी की, वस्तु के अंतिम मूल्य में शुद्ध प्रतिशत। देखो जब सेम परसेंटेज दिया हो और एक बार वृद्धि और एक बार कमी कह रहा हो तो माइनस का एक्स स्क्वायर बटे 100 आप कर सकते हो, क्योंकि यहां सेम परसेंटेज दिया हुआ है, सॉरी क्या दिया है, सेम परसेंटेज दिया है, तो एक्स स्क्वायर बटे 100, तो 30 का वर्ग कितना होता है 900 बटे 100, 0 से 0, और ये हमेशा माइनस का निकलेगा, माइनस का है तो 9% की कमी, आंसर हो जाएगा। वैसे भी कर सकते हो, तो देखो 30 प्लस के और 30 माइनस के, तो देखो प्लस का 30 माइनस का 30, एक्स प्लस वाई प्लस के एक्स वाई अपॉन 100, माइनस प्लस गुणा करूंगा तो माइनस के 900 बटे 100, तो देखो ये तो कैंसिल हो गया, वही चीज तो बची एक्स स्क्वायर बटे 100। तो उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 73 और 98 से विभाजित करने पर 4 और 6 शेष देती है। तो देखो जब मैं किसी संख्या से भाग दे रहा हूं तो 4 भी बच रहा है और 6 भी बच रहा है, तो क्यों ना मैं वैसी संख्या निकाल दूं जो इन संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे, तो मैं पहली संख्या से 4 कम कर दूंगा और 4 कम करूंगा तो ये 69 रहेगी, और दूसरी संख्या से 6 कम करूंगा तो ये 92, इन दोनों का मैं डिफरेंस ले लूंगा और मैं क्या निकाल दूंगा HCF, क्योंकि HCF वह संख्या होती है जो इन संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। तो देखो 12 में से 9 जाएगा तो 3 बचेगा, और यहाँ 8 में से 6 जाएगा तो 2, यानी 23 बचा। अब देखो क्या ये संख्या 23 से विभाजित है, तो देखो 23 तिया 69 बिल्कुल कट रहा है, और 23 चौके 92, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 हो रहे, तो वो छोटी से बड़ी से बड़ी संख्या 23 है, तो यदि ये 23 से दोनों पूर्णतः विभाजित है तो आंसर कितना हो जाएगा 23, यही मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नींबू 2 रुपए में 3, तो मैंने आपको बताया था जब भी प्रॉफिट एंड लॉस में आप ध्यान दोगे तो रुपए ऊपर और वस्तु नीचे रखना, ये सीपी का मान दिया है, तो एसपी में क्या कहा है उसने 3 रुपए, रुपए ऊपर और वस्तु नीचे, इनका कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 4 रुपए बन जाएगा, ये 9 रुपए, यानी 4 का सामान कितने में बेच दिया 9 में, कितना प्रॉफिट हुआ 5, कितने पर 4 पर, इंटू 100। अब देखो 1/4 की वैल्यू होती है 25, लेकिन ये है 5/4, तो 125% प्रॉफिट, या आप 4 से ये 25 बार और 25 पंजे 125, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, एक ट्रेन 192 किमी की दूरी या 92 किमी की यात्रा के लिए धीमी ट्रेन से 2 घंटे कम लेती है, यदि ट्रेन धीमी ट्रेन की चाल तेज ट्रेन की चाल से 16 किमी प्रति घंटा कम है। तो देखो यहां पर 192 किमी की दूरी है और एक बार वो एस चाल से चल रही थी एक ट्रेन, और एक ट्रेन S-16 धीमी वाली जो है वो कम चल रही है, डिफरेंस कितना आया 16, इंटू कितने घंटे का अंतर हुआ 2 का, ये मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था D बराबर S1 इंटू S2 बटे S1 प्लस का या डिफरेंस S2 इंटू T, ये लिखाया था, इसी में रखना है आपको। तो देखो 2 से ये कट जाएगा 8 बार। अब देखो यहां से आप 16 का एक मल्टीपल देख लो, क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ 16 दिख रहा है, तो क्यों ना मैं इस फैक्टर में चेक करने की कोशिश करूं क्या 16 है, तो देखो 16 एकम 16, बचा कितना 3, 16 दूनी 32, 12 यहां से मिल गया, और देखो 8 यहां पर आएगा तो ये गुणनखंड इतना मिल गया। अब मुझे एक 16 और चाहिए, तो 8 दूनी 16 होता है, तो एक 16 तो ये हो गया, 8 इसमें से 2 लेकर इसे दे दूंगा, तो 8 दूनी 16 ये हो जाएगा, तो यहां से 2 गया तो कितना रह गया 6, और बराबर यहां पर ये है। अब देखो प्लस माइनस में से एक 16 को खत्म करते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई की तरफ से 2 16 खत्म करते हैं, तो यहां कितना बच गया 6, और यहां कितना रह जाएगा 1। अब 6 के ऐसे गुणनखंड करो कि डिफरेंस कितना आ जाए 1, तो मैं जानता हूं 3 इंटू 2 करने पर 6 होगा, और इन दोनों का अंतर जो होगा वो 1 होगा। अब मेरी चाल जो है, अगर ये 1 होता और ये 6 होता तो 3 और 2 होती, लेकिन 1 और 6 तो नहीं है, क्योंकि मैंने इसमें से 16 16 हटा दिया है, तो 16 से कर दो गुणा, तो 16 48 और 16 दूनी 32, तो धीमी चाल जो है वो 32 की है और तेज चाल जो है वो 48 की है, और देखो 48 में से 16 को 32 को घटाऊंगा तो 16 का डिफरेंस आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में
आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक कस्बे की जनसंख्या में सालाना 20% की वृद्धि होती है। यदि 4 वर्ष पहले यह जनसंख्या इतनी थी तो वर्तमान में कितनी है। तो देखो 5 से कितनी हुई 6, फिर 5 से कितनी हुई 6, फिर 5 से कितनी हुई 6, और ऐसा कितने साल में हुआ 4 साल में, 5 से 6। तो देखो ये 5 का 25 का क्या बन गया, वर्ग बन गया। 5 देखो 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 5 25, टोटल कितना हो गया 625। और 625 का भाग जब मैं इसमें दूंगा तो कितनी बार चला जाएगा 100 बार। अब देखो ये कितने का बन जाएगा 36, ये भी कितना बन जाएगा 36। तो 36 का वर्ग हमें पता करना है। तो 36 का वर्ग वर्ग निकालना बहुत आसान है। 6 का वर्ग कितना होगा 36, कैरी कितना रहेगा 3, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, 36 और 3 39, 39 की 9 हासिल 3, 3 का वर्ग 9 और 3 12, यानी 1296 होगा 36 का वर्ग। आप दोबारा ऐसे भी देख सकते हो कि देखो ये 50 से कितना कम है 14 कम है, 14 का वर्ग होता है 196। 50 से कितना कम था 14, तो 25 में से भी कितना कम कर दो 14 कम कर दो। तो 14 कम करने के बाद कितना रह जाएगा 11। लेकिन देखो 196 है तो प्लस का एक हांसुल का बच गया था, क्योंकि 196 में से एक हांसुल लगा दी तो ये 12। आप चाहो जैसे कर सकते हो, कैलकुलेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब 1296 का हम गुणा कर देंगे, 1296 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 129600। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो 5 पुरुष एक काम को 2 दिन में, 4 महिलाएं 3 दिन में और 5 बच्चे 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो इन सभी का आप अनुपात बना लो। देखो 5 मेल पुरुष कितने दिन लिए 2 दिन, 4 वोमेन कितने दिन ली 3 दिन, और उसने कहा है कि 5 बच्चे चिल्ड्रन, सी से डिनोट कर रहा हूं, कितने दिन ले रहे हैं 3। इसमें से कोई भी कॉमन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो एम 10 हो गया, ये 12 वोमेन, 12 वोमेन, और ये 15 चिल्ड्रन। अब देखो आपने इस तरह के अनुपात को लेकर पढ़ा होगा। तो देखो मैन रेशियो वोमेन रेशियो चिल्ड्रन क्या हो जाएगा 1/10, 1/12, 1/15, यही होगा। और इनका आप जानते हो कि कभी भी हम एलसीएम भिन्न में रहने नहीं देते, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से। तो इसकी आदमी की आ जाएगी 6, इसकी आ जाएगी 4, और इसकी आ जाएगी मतलब 5, इसकी 4। तो मुझे इनकी ये जो निकल कर आई है वो इफिशियंसी हो गई। अब क्या पूछ रहा है, उसने कहा है कि उस पूरे काम को देखना, एम बराबर कितना है 6, तो ये जो निकला है ये कार्य है, आदमी द्वारा किया गया कार्य, महिलाओं द्वारा किया गया कार्य और बच्चों, और ये तीनों क्या है बराबर, तो किसी भी एक में रख दो। तो मैंने यहां रख दिया 6 का मान, तो 6 पंजे 30 और 30 दूनी 60, टोटल कार्य हो गया 60। जो किसे करना है एक पुरुष को, तो एक पुरुष की क्षमता है 6, एक महिला की क्षमता है 5, तो 6 और 5 11, और एक बच्चे की क्षमता कितनी है 4, 11 और 5 4 15। तो 15 से जब मैं इसमें भाग दूंगा तो कितनी बार चला जाएगा 4। यही मेरा आंसर है कि 4 दिन में वो काम को पूरा कर लेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 25 सेंटीमीटर त्रिज्या ऊंचाई वाले एक शंकु का आयतन की गणना पूछ रहा है, और पाई का मान कितना दिया है 22/7। तो देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए तो समझना, जैसे मान लो ये शंकु है और इस शंकु में आपसे कहा है कि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। एक मिनट, त्रिज्या जो है वो कितना है 7 सेंटीमीटर, और उसने कहा है तिर्यक ऊंचाई जो है वो 25 सेंटीमीटर है। तो हाइट निकालनी है। तो मैंने आपको देखो एक दिन पहले की वीडियो में पढ़ाया था कि जब 7 25 ये दिया हो तो एक ट्रिपल एट बनता है 7 24 25। तो मैं डायरेक्ट इसकी हाइट का मान कह सकता हूं ये कितनी रही होगी 24 रही होगी। 7 24 25 ट्रिपलेट होता है, इन्हें याद कर ले। कुछ बेसिक ट्रिपलेट्स होते हैं जिनमें मैं एक दिन ट्रिपलेट्स की किताब मतलब क्लास लूंगा,
शायद कल ही मैं आपको ट्रिपलेट्स निकालना सिखाऊंगा किस तरह से निकालते हैं। बहुत आसानी से, आज तक आपने इस तरह से ट्रिपलेट्स निकालना नहीं पड़ा होगा और ये बहुत सी जगह हेल्प करेंगे आपको। तो 7, 24, 25 मुझे पता चल गया। अब देखो शंकु का आयतन पूछा है। आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। तो 1/3 और एच हाइट पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का मान 22/7, आर का मान 7 × 7 वर्ग है और एच का मान 24। तो देखो 7 से 7 कट जाएगा, 3 से ये 24 8 बार कट जाएगा, 8 सत्तू 56 × 22 मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 6 दूनी 12 से 2, 5 दूनी 10, 10 और 12 22, 22 और 1 23 की 3, कैरी कितना रहेगा 2, और देखो 5 दूनी 10 और 2 12, यानी 1232 आंसर हो जाएगा। आप कैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते थे। जब मैं इसका मल्टीप्लाई करता तो एक देखो 20 का मल्टीप्लाई करता मैं इस पूरे में, फिर 2 का मल्टीप्लाई कर देता, या फिर अलग अलग इंडिविजुअल करते। तो देखो 0 इस अंक के लिए मान लेता, 2 से मल्टीप्लाई करता, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 और 1 11, और फिर यहाँ 120 नहीं 120 नहीं 112 112 जोड़ता। तो देखो 2 3 2 1 2 3 2 1। तो आप कैसे भी, कैलकुलेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से करना चाहते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 13 घंटे की यात्रा के लिए एक की औसत चाल, अरे 13 घंटे की यात्रा के लिए कार की औसत चाल किमी प्रति घंटे में क्या होगी यदि 3 घंटे, देखो समय दिया है मुझे 3 घंटे, 4 घंटे और 6 घंटे, यानी टोटल 13 घंटे बन रहा है। अब मुझे चाहिए दूरी, क्योंकि औसत एवरेज स्पीड जो है वो क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो अब यहां मुझे डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस क्या होता है, डी बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो पहले 3 घंटे वो किस से चाल से चल रही है, 50 से, तो कितनी दूरी तय की होगी 150, प्लस फिर 4 घंटे 60 की चाल से, तो 240, फिर नेक्स्ट उसने 6 घंटे किस चाल से चल रहा है, 65 की चाल से, तो 6 पंजे 30, 6 छंगे 36 और 3 39, इतना हो गया। अब आप जोड़ लो, तो देखो 200 300 500 हो गया, देखो 200 और 300 500 और 100 600, तो ये हो गया। 9 और 4 13, 13 और 5 18, 180 ये हो गया। तो 780 बटे 13, तो 13 से भाग दूंगा, 13 छिक्के 78, 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल निकल कर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर ये आपका लास्ट क्वेश्चन हो गया, सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो जब भी आपको इस तरह से कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट में लिखकर बता सकते हो कि आपको क्या दिक्कत आ रही है। कोई भी अगर आपसे क्वेश्चन का डाउट है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो, 86 30 97 72 45। 86 30 97 72 45 इस नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हो। कोई भी प्रश्न आपका डाउट में हो तो उस पर भेज दीजिए, मैं अगली नेक्स्ट क्लास में आपका सॉल्यूशन करने की कोशिश करूंगा।